सैफ अली खान मंगलवार को 5 दिन बाद घर लौटे तो कैमरे में वो एकदम फिट नजर आए। इसे लेकर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सवाल उठाया। सवाल ये कि रीढ़ की हड्डी में गहरा जख्म था, फिर इतनी जल्दी अस्पताल से छुट्टी क्यों मिल गई? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में है। आंखों पर काला चश्मा और सफेद टी शर्ट डेनिम्स में स्वैग वही पुराना है, लेकिन हाथ में बैंडेज और गर्दन पर ऑपरेशन के निशान। 5 दिनों बाद जब सैफ अस्पताल से लौटे तो सच में हीरो की तरह नजर आ रहे थे। फिर जब घर पहुंचे तो खुद ही गाड़ी से नीचे उतरे और बिना किसी सहारे के बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने के पहले फैंस की तरफ मुखातिब हुए। मुस्कुराए, हाथ जोड़े और हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इशारों में बताया कि वो पूरी तरह से फिट हैं और फिर शेर की तरह घर के अंदर दाखिल हुए। सैफ की हिम्मत की तो तारीफ बनती है। सैफ के शरीर में 6 जगहों पर चाकू के गहरे घाव थे। रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच तक चाकू धंसा था। चाकू हड्डी में फंसकर टूट गया था। गर्दन में 10 सेंटीमीटर लंबा जख्म था और कलाई पर 2 गहरे जख्म। Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. लेकिन सैफ ने किसी हीरो की तरह ही इसका मुकाबला किया। ऑपरेशन हुआ, रीढ़ की हड्डी में फंसा चाकू निकाला गया। सैफ ने तेजी से रिकवरी की और 5 दिन के अंदर फिट होकर घर पहुंचे। सैफ के फिट होने के इस राज पर कईयों ने सवाल उठाए हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने एक्स पर लिखा, डॉक्टरों का कहना था कि सैफ अली खान की पीठ में 2.5 इंच अंदर तक चाकू घुसा था, संभवतः अंदर ही फंसा था। लगातार 6 घंटे ऑपरेशन चला है। यह सब 16 जनवरी की बात है और आज 21 जनवरी है। अस्पताल से निकलते ही इतना फिट, सिर्फ 5 दिन में, कमाल है। बुनियादी तौर पर डॉक्टरों का ही कहना था कि उनके, हमने तो देखा नहीं, डॉक्टरों ने कहा कि उनके पीठ में 2.5 इंच तक चाकू घुस गया था और टूट गया था अंदर। अब उसको 6 घंटे ऑपरेट करके चाकू निकाला गया। तो जब डॉक्टरों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह संभव है कि जिस व्यक्ति का ऑपरेशन 6 घंटे तक 4 दिन पहले चला हो, वो व्यक्ति 4 दिन के अंदर इतना एक हेल्दी स्वरूप में बाहर निकल जाएगा? ये संभव है क्या? इतना फास्ट रिकवरी हो सकती है क्या? हम लोग अज्ञानी लोग हैं, हमको मेडिकल सेक्टर की जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मेडिकल सेक्टर के लोगों को बताना चाहिए। एक ऐसा चाकू जो अंदर जाके टूट जाता है, उसका दूसरा टुकड़ा घर में मिलता है, ये कौन सा चाकू है जो भाई अंदर घुस के टूट गया? 16 जनवरी को जब सैफ लीलावती अस्पताल में दाखिल हुए थे तो उनकी 2 सर्जरीज हुई थी। पहले रीढ़ की सर्जरी हुई, फिर कॉस्मेटिक सर्जरी हुई और 6 घंटे तक ये सर्जरी चली। जिसके बाद सैफ को होश आया तो सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर से 2 सवाल पूछे। पहला, क्या मैं फिल्म की शूटिंग कर सकता हूं? और दूसरा, क्या मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं? डॉक्टर्स ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि आप 2 हफ्ते बाद ही फिल्म की शूटिंग और एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, लेकिन तब तक आपको आराम करना होगा। डॉक्टर्स ने यह भी दिलासा दिया कि उन्हें अस्पताल से जल्द छुट्टी मिल जाएगी। और सैफ की हिम्मत और धैर्य की भी तारीफ करनी होगी। 5 दिनों में ही उन्होंने तेजी से रिकवर किया और अस्पताल से छुट्टी भी ले ली। सैफ अली खान भले ही खुद अपने पैरों पर चल पा रहे हों, लेकिन पूरी तरह से रिकवर होने में अब भी वक्त लगेगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें हिदायतों की एक लंबी फहरिस्त थमा दी है। सैफ को रिकवर होने में अभी 1 महीने का वक्त लगेगा। 1 महीने तक बेड रेस्ट उन्हें करना होगा। रीढ़ की हड्डी को हील होने में भी महीना भर लग जाएगा। तो वहीं वजन उठाने से मना किया गया है।
जिम जाने के लिए मना किया गया है और 1 महीने तक वो फिल्मों की शूटिंग भी नहीं कर पाएंगे। बहरहाल सैफ के साहस की तारीफ तो लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी की है। 16 जनवरी की रात जब वो ऑटो से अस्पताल पहुंचे तो खून से लथपथ थे। पीठ में चाकू का टुकड़ा फंसा था, लेकिन बावजूद इसके तैमूर का हाथ पकड़कर अस्पताल के अंदर चले जा रहे थे। वहां मौजूद स्टाफ से कहा, मैं सैफ अली खान हूं, मेरा इलाज करो। और तब लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने उन्हें असली हीरो बताया था और उनकी तुलना किसी शेर से की थी। हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। सवाल है कि आखिर सैफ अली खान इतनी जल्दी फिट कैसे हो गए। दरअसल सैफ की रिकवरी का राज उनकी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल है। उम्र भले ही 54 साल हो, लेकिन यंग रहने के लिए वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, एक रूटीन को फॉलो करते हैं। जिम में तो ज़्यादा वक्त नहीं बिताते हैं, लेकिन कार्डियो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फंक्शनल ट्रेनिंग वो ज़रूर करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी पर हम और विस्तार से चर्चा करते हैं, समझने की इसे कोशिश करते हैं। डॉक्टर MC मिश्रा पूर्व निदेशक हैं एम्स के, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर अखिलेश यादव सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर मिश्रा, आप ही से मैं एक क्विक रिएक्शन पहले तो ये चाहूँगी कि इतने फिट जो सैफ नज़र आ रहे थे और वेव करते हुए एकदम, जो भी उनके तमाम फैंस वहाँ पर थे या मीडिया वहाँ पर थी, क्या आपको भी अचंभित करता है? क्योंकि सवाल कई उठने लगे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये ज़रूर इनको चोटें आई, लेकिन वो चोटों का जो अगर हम एक यूज़ करते हैं इंजरी सिवियरिटी को मापने का जो एक स्केल होता है, उस स्केल पे उनके जो घाव थे वो घाव उनको लगे ज़रूर, लेकिन घाव उतने गंभीर नहीं थे और इसीलिए वो इतने त्वरित रूप से ठीक भी हो गए। अब चूंकि वो बहुत मस्कुलर या अभी हैं और 54 साल ऐसी कोई उम्र नहीं होती है और जिम वगैरह भी थोड़ा करते ही हैं, तो ये जब चाकू मारा जाता है तो वो मसल्स की लेयर होती है बहुत थिक यंग आदमी में, चाहे वो पीठ में हो या पेट में हो या हमारे एक्सट्रीमिटीज़ में हो, तो वो मसल्स में लगता है। अगर पेट वगैरह में लगता है और अंदर तक लगता है तब बहुत गंभीर चोटें आने की संभावना होती है। तो 4-5 बार उसने वार अवश्य किया, उनको घायल भी किया, और घाव तो कोई छोटा हो या बड़ा हो तो उससे खून रिश्ता ही है। तो इसलिए ये इंजरी सिवियरिटी स्कोर पे अगर इनके वुंड्स को मापा जाएगा तो वो बहुत गंभीर वाला नहीं निकलेगा। वो लगभग सबका जो इंजरी सिवियरिटी स्कोर होगा इसका वो 3 होगा या 4 होगा, जो हम लोग स्केल जिस पर नापते हैं इसको। तो और केवल एक चीज़ जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है आपके जो रिपोर्ट किया है उसमें, और जो डॉक्टर्स ने बताया भी है शुरू में कि साहब उनका जो पीठ वाला था वो इतना गहरा था कि CSF लीक हो रहा था। तो ये एक डिस्क्रिपेंसी है, क्योंकि अगर वो CSF लीक था तो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड भी होती है, उसकी जो चोट होती है वो गंभीर हो सकती थी। तो क्या वो वाकई में CSF था, ये डॉक्टर्स ही कंफर्म कर सकते हैं उसको। ठीक है। लेकिन जिस तरह से उनकी रिकवरी हुई है उस प्रकार से ये घाव बहुत गंभीर नहीं थे, और वो अच्छी बात है, ये ईश्वर की बहुत कृपा रही कि वो होके घर आ गए हैं। और अब तो डॉक्टर मिश्रा, आपको ये लगता है कि जिस तरह से उन्होंने रिकवर किया तो उस तरह से घाव उतना ज्यादा गंभीर नहीं था, इसीलिए शायद वो इतना फास्ट रिकवर कर पाए? लेकिन डॉक्टर यादव, डॉक्टर की ओर से तो ये कहा गया था, और हम साथ में तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अगर आपके पास स्क्रीन इस वक्त हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको इस बाबत जानकारी है, 2.5 इंच, मतलब आप ये कहिए कि उनकी रीढ़ की हड्डी में ये कहा गया कि वो घुस गया है, फ्लूइड निकल रहा है, पैरालिसिस समेत पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें जो हैं वो सामने निकल कर आई थी, प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी थी। फिर ऐसे, क्योंकि 6 घंटे ये सर्जरी चली है, ऐसे में इतनी जल्दी रिकवर कर जाना, या आप भी वही कहेंगे जो डॉक्टर मिश्रा कह रहे थे कि उतनी गंभीर नहीं थी चोट?
जी बिल्कुल। हालांकि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था कि 6 जगह उनको चोटें लगी थी और जिसमें से 3 जगह चोटें उनको काफी गंभीर थी, जो नेक पे थी और बाएं हाथ में और स्पाइन में। और स्पाइन में जो कहा जा रहा था कि उनको थोरेसिक स्पाइन यानी कि चेस्ट के पीछे का जो स्पाइन होता है वहां पे हुई। और इसमें कोई शक नहीं, जब डॉक्टर मिश्रा ने बोला है कि कई सारी लेयर्स होती हैं हमारे पैरा स्पाइनल मसल्स की, और जो चाकू लगा है वो जरूर एक यूनिडायरेक्शनल था, जो कि अगल बगल के टिश्यूज को अनफॉर्चुनेटली डैमेज नहीं किया और इवन हड्डी में किसी नर्व में डैमेज नहीं हुआ। जहां तक सीएसएफ लीक की बात है तो मैं ये कह सकता हूं कि लीक तो हुआ ही होगा अगर मान लीजिए डीप वुंड है, और उसको रिपेयर करने के आजकल बहुत एडवांस तरीके हैं, पैचेस आते हैं जो कि उसको इमीडिएट रोक सकते हैं। और जैसा कि टिश्यूज की बात है तो टिश्यूज हील जल्दी हो जाते हैं, खासकर मसल्स जो होती हैं उनकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है। और इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो पेशेंट है हमारा, जैसे मिस्टर सैफ अली खान है, वो आंतरिक और शारीरिक रूप से मजबूत पर्सन है, तो ऐसे लोगों की रिकवरी जल्दी होती भी है। और ऐसा भी नहीं है कि ऑपरेशन करके दूसरे दिन डिस्चार्ज किया गया, 5 दिन वो हॉस्पिटल में रहे हैं, तो इस बीच जो दवाएं होती हैं नहीं, लेकिन कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि एक आम आदमी अगर हो तो 6 घंटे सर्जरी चली है, इतना गंभीर अगर है तो ये तो चमत्कार ही माना जाएगा। नहीं, चमत्कार की इसमें कोई बात नहीं है। आजकल की चीजें इतनी एडवांस हैं, हमारे यहाँ भी इतनी स्पाइन की सर्जरीज होती हैं, दूसरे दिन चला देते हैं पेशेंट्स को। इतनी लंबी लंबी सर्जरी होती है, 12-12 घंटे की सर्जरी होती है, तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, ये एक साइंस है। और दूसरा जो पेशेंट्स की आंतरिक शक्ति होती है, शारीरिक शक्ति होती है, उसका भी इस रिकवरी में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जैसे सैफ अली खान जी तो मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हैं ही, और आप देख ही सकते हैं कि चोट लगने के बावजूद भी वो ऑटो में बैठ के वहां पहुंचे, तो ये दिखाता है कि वो कितने मजबूत हैं, और इसी की वजह से उनकी रिकवरी इतनी फास्ट हुई है। इसमें कोई चमत्कार नहीं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर मिश्रा, क्या एहतियात आप बरतने को कहेंगे, या फुल्ली रिकवर अगर हम कहें तो वो कब तक हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, जब जैसे ही वो होश में आते हैं सर्जरी के बाद, तो सबसे पहला प्रश्न वो यही पूछते हैं डॉक्टर से कि पहला वो फिल्म की शूटिंग के लिए कब तक एकदम फिट हो जाएंगे, दूसरा ये कि वो क्योंकि जिमिंग वगैरह बहुत करते हैं, फिटनेस फ्रीक वो हैं, तो दूसरा प्रश्न उनका उसी जिम को लेकर था, उसी जिमिंग को लेकर था। नहीं, बिल्कुल यही बात जो आपके संवाददाता थे उन्होंने एक बात कही कि पहले जब ये प्रश्न उन्होंने डॉक्टर से पूछा जो उनका उपचार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा 2 हफ्ते तक नहीं। फिर आपने जब दोबारा कहा कि 4 से 6 हफ्ते, तो मेरा मानना ये है कि अगर वाकई में सीएसएफ लीक था इनको और उसकी रिपेयर हुई है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, तो मुझे नहीं लगता कि 6 हफ्ते से पहले उनको जिमिंग या कूद फांद वाला कोई शूटिंग उनको उसकी इजाज़त मिलेगी। 4 से 6 हफ्ते तो मिनिमम टाइम है, और फिर उसको देखा ही जाएगा कि किस तरह से है। तो कम से कम 6 हफ्ते हम बोलते हैं, जिसमें जो वूंड हैं जब हील कर जाते हैं तो लगभग 70% उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वापस आ जाती है। 100% तो किसी भी वूंड की कभी आती नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि 4 से 6 हफ्ते तो अभी उनको बेड रेस्ट मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ही हैज़ टू टेक इट इजी एट होम, और जाएंगे भी तो ड्राइव वगैरह स्वयं ना करें, ड्राइवर इन लोगों के पास सबके पास होता ही है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई अब चिंता का इतना कोई विषय नहीं है, और 6 हफ्ते के बाद ये शूटिंग भी कर पाएंगे और अपना धीरे धीरे जिम भी रिज्यूम कर लेंगे। और फिर हम लोग ये रोगी पे ही छोड़ देते हैं कि भाई अपनी क्षमता अनुसार आप करिए, अभी ओवर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको टेक इट ईजी। मैं तो बिल्कुल एक शब्द अंग्रेजी का यूज़ करता हूँ, टेक इट ईजी फॉर सम टाइम टिल यू फील रियली फिट योरसेल्फ। तो क्योंकि हर एक का शरीर अलग होता है, हर एक के शरीर की हीलिंग प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। जैसे इनका है, अच्छा बॉडी थी, अच्छा इनका माइंडसेट था, तो ये जब इतनी जल्दी ठीक हो गए और उस पैनिक से भी बाहर आ गए, क्योंकि इसमें एक मेंटल भी रहता है जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। जी, जी, कि किसी ने हमला किया है तो वो कई बार उसके सपना भी आता रहता है कुछ लोगों को उसका। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी जो माइंडसेट है, इनका जो मानसिक स्थिति है बहुत अच्छी है, इनका शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी रिकवरी 4 से 6 हफ्ते में इनका ठीक हो जाएगा, और उसके बाद ये अपने काम पे वापस जा सकते हैं। डॉक्टर यादव, आप क्या कहेंगे, क्या वो डूज एंड डोंट्स इनके लिए होने चाहिए? क्योंकि देखिए, सिर्फ स्पाइन पर नहीं बल्कि कंधे पर भी अगर हम कहें, क्योंकि जब वो प्लास्टिक सर्जरी की गई तो कंधे पर भी चूंकि उनको चोट थी, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि 6 जगहों पर उनको वो घाव थे, 6 जगह पर वो हमला किया गया था, तो ऐसे में क्या वो डूज एंड डोंट्स होंगे? डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं कि 4 से 6 हफ्ते का वक्त उनके अकॉर्डिंगली, आपके अकॉर्डिंगली?
जी, मैं भी डॉक्टर मिश्रा से सहमत हूँ कि अगर इस तरीके की चीजें हैं, जैसे हम लोग डिस्कस काफी किए कि स्पाइन में इंजरी थी, डीप वुंड्स थे, तो नो डाउट 4 to 6 वीक्स उनको आराम करना चाहिए। कोई भी हैवी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, कोई भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, जिससे कि जो रिपेयर्ड वुंड है उन पे स्ट्रेस पड़े और वो जो प्रॉब्लम उनको फिर काफी समय तक परेशान करे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 4 से 6 हफ्ते तो लगेंगे। उनको धैर्य रखना चाहिए, घर पे आराम करना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है कि भाई मानसिक रूप से तो मजबूत है ही वो। और तो वो एक महीने में, डॉक्टर यादव, एक महीने में इतने फिट हो जाएंगे? क्योंकि जैसे उन्होंने फिल्म की शूटिंग के लिए कहा, तो आप ये देखिए, वो एक्शन कोई सीन हो शूट करना, कोई डांस स्टेप हो, कोई कुछ भी हो, तो वो उसके लिए एकदम फुल्ली फिट होंगे या उनको कुछ प्रॉब्लम कर सकता है ये? कि ऐसा है ना, जब पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि भाई इसके बाद तुमको ये करना, लाइक कि एक होता है ना कि रिकवरी रिहैबिलिटेशन, यानी कि उनको थोड़ा सा फिजियोथेरेपिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी और एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, तब वो ये सारी चीजें कर पाएंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि 4 से 6 हफ्ते तो लगेंगे। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर मिश्रा? हाँ, नहीं, बस मैं यही कह रहा हूँ कि ये इसका वी मस्ट विश हिम गुड वेरी फास्ट रिकवरी, सो दैट वो अपने काम पे जल्दी से जल्दी वापस जाएं। लेकिन जो शरीर की घाव भरने की क्षमता होती है और जिस तरह से घाव भरता है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में समय लगता ही है, चाहे कितना भी स्वस्थ शरीर हो। और इसलिए अभी जो फिजिकली, जैसे आपने कहा कि डांस के स्टेप्स या कोई दौड़ भाग वाला सीन करना हो, तो उसको अभी इनको अवॉइड करना पड़ेगा कम से कम 6 हफ्ते। और फिर जब करके देखेंगे और उनको अगर ऐसा लगा कि नहीं कर पा रहे हैं, तो और थोड़ा समय लग सकता है। अच्छी बात यह है, कोई स्पाइन में कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, किसी कहीं और का फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई मेजर वेसल इंजरी नहीं हुई। जितने भी स्टैब इंजरी हुए हैं, कोई ब्लड लॉस, हम लोग जिसको बोलते हैं हेमरेज ट्रॉमा में, वो बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, वो नहीं था। तो लेकिन फिर भी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 5 दिन तो रहे ना अस्पताल में। जी। इसका मतलब है कि चाहे हमारे सीवियरिटी स्कोर पे बहुत गंभीर चोटें नहीं थी ये, लेकिन फिर भी इतने सारे थे और जो सर्जरी करी उसमें भी 6 घंटे, मतलब एक फॉरेन बॉडी अंदर रह गई थी, उसको एहतियात करके निकाला जिससे स्पाइन में ट्रॉमा ना हो। जैसे आपने भी जिक्र किया कि पैरालिसिस का डर रहता है। बिल्कुल, क्योंकि ये डॉक्टर्स द्वारा ही कहा गया था, क्योंकि वो फ्लूइड जिस तरह से निकल रहा था, तो ये मामला जिस तरह से गंभीर लग रहा था, लेकिन उस पर सवाल उठने लगे। उन्हीं सवालों को आधार बनाकर हम आपसे यहाँ पर ये चर्चा कर रहे थे। लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा आपका भी, और डॉक्टर अखिलेश यादव आपका भी इस चर्चा के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।